आप नीतीश कुमार के मिजाज को अगर बंगाल चुनाव के प्रति जानना चाहते हो कि क्या नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी होगी, तो बंगाल की खबर जो छपेगी बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर जी, उनको ध्यान से देखते जाइए। ऐसे बिहार में भी बाबा मुख्यमंत्री गैर भाजपाई है, अभी मुझे याद आया। करना कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव जी को नीतीश जी का मुखौटा पहन के जगह बैठ जाना है। IPS अधिकारियों को केंद्र में कॉल किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव को लेकर जदयू आशान्वित है। जदयू जानती है कि अगर बंगाल में एक भी सीट लेकर आ जाते हैं तो वो भाजपा को एक मैसेज होगा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रधानमंत्री की लड़ाई हो जाए। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने भी अपनी चाल चल दी है, जिस चाल में नीतीश ही फंस सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और आपकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि इस पंचनामा जो है वो तो एक ही बार आता था दिन में, अब 2 बार आने लगा है। सुबह में भी पंचनामा आपको दिखने लगा है, और ये एक ही खुशखबरी नहीं है, खुशखबरी ये भी है कि पंचनामा में बाबा भी मौजूद रह रहे हैं अपनी विशेष टिप्पणी देने के लिए। तो लीजिए, इस राजनीतिक रस का मजा लीजिए। बिहार समेत इस देश भर की राजनीतिक जो निचोड़ है उसका एक साथ नींबू पानी बनाकर सुबह में आपको हम लोग दे देते हैं। दिन भी साफ रहेगा, मिजाज भी साफ रहेगा। अच्छा, आज जो खबर है ना, ये खबर थोड़ी व्यापक है। हमने कुछ दिनों पहले आपको कहा था कि नीतीश कुमार जब कुछ करते हैं तो उसके पीछे ब्रेड क्रम्स छूट जाते हैं। अब इन ब्रेड क्रम्स को समझना आसान नहीं है। ब्रेड क्रम्स मतलब होता है वो एक ट्रेल, जो कोई ना कोई गलती करता है या कुछ अच्छा करता है तो छूट जाता है। रास्ता में गिरा हुआ बालू का ट्रक जाता है, देखिए बालू गिरता जाता है। पानी का टैंकर जाएगा तो पानी का दाग बनता जाएगा सड़क पर। उसी तरह से नीतीश कुमार की राजनीति बड़ी आसान है समझना, अगर आपको आता हो तो प्रॉपरली। थ्योरम्स है कुछ, लेकिन नीतीश की राजनीति को समझाते समझाते हमने आपको समझाया था कि बंगाल चुनाव मौजूदा NDA सरकार में जो बिहार की है उसमें खलबली पैदा करेगा। और हमने ये भी कहा था कि एक डेडलाइन हो सकता है जी, इस मौजूदा NDA सरकार का एक डेडलाइन हो सकता है। और अभी तक हम गलत नहीं हुए हैं। जो जिस तरह से चीज़ें जा रही हैं, एक बड़ा बयान कहा जा सकता है कि जदयू की तरफ से आया था, हम ही ने दिखाया था आपको एक्सक्लूसिव खबर कि राजीव रंजन ने कह दिया था, जो कि प्रवक्ता हैं, कि हमें किसी के साथ गठबंधन करने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो NDA गठबंधन है वो तो बिहार भर के लिए जी। और पूर्व में भी उन्होंने झारखंड में अलग चुनाव लड़े हैं, कई राज्यों में लड़े हैं, कई राज्यों जम्मू कश्मीर में अलग लड़े हैं, और भी कई राज्यों में तैयारी भी चल रही है। तो मामला क्या है? मामला ये है कि इस भाजपा और जदयू के सर्कमस्टेंशियल रिश्ते से और लोगों को मौका मिल रहा है। जहाँ एक तरफ मैंने आपको आज ही बताया, कल ही बताया था पंचनामा के दौरान, कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लालू यादव ने भी एक नई स्ट्रेटजी दी है नीतीश को लेकर। कैसे नीतीश से डील करना है, कैसे भाजपा के साथ डील करना है, इन सब बातों को लेकर एक स्ट्रेटजी दी है। उसमें डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बंगाल चुनाव को लेकर ममता बनर्जी को भी बेचैनी बढ़ी हुई है। उनको पता है कि सीधे तौर पर लड़ाई भाजपा से है और कोई कंसिडरेशन में नहीं है। हालांकि बयान तो देने के लिए प्रशांत किशोर ने बयान दे दिया है, बिजनेसमैन है, अपना प्रोडक्ट तो बेचेंगे ही जी। जब आपने देखा होगा अंडरवियर का जब प्रचार दिखाया जाता है तो दिखाया था कि उस अंडरवियर को पहनने के बाद हीरो कुछ भी कर सकता है। उल्का पिंड रोक लेगा, एरोप्लेन अगर नहीं उड़ रहा तो धीरे से धक्का दे देगा, उड़ जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर एक कपड़े के अंडरवियर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई। प्रशांत किशोर वो अंडरवियर बेच रहे हैं, कभी किसी को बेचते हैं, कभी किसी को बेचते हैं। हम नाम क्या लेना, आप तो जानते हैं अच्छे से। नीतीश कुमार को भी बेच चुके हैं और छेद हुआ अंडरवियर लेके घूम रहे हैं बाकी जगहों पर। अब बंगाल गए हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि बंगाल में भाजपा को दहाई में नहीं जाने देंगे। हालांकि ये कितना सही होगा वो तो देखना पड़ेगा। जब बंगाल में एक भी व्यक्ति भाजपा का घुसता है बाहर से आकर, और जो बेचैनी दिखती है ममता बनर्जी की, स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अब देखिए, नीतीश कुमार की तो एक अच्छी बात है कि नीतीश कुमार को पता है कि परिस्थितियों के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है। लेकिन ममता बनर्जी के बारे में ये बातें नहीं कही जाती हैं। कहा जाता है कि बहुत जिद्दी हैं, टूट जाएंगी लेकिन झुकने का नाम नहीं लेंगे। अब झुकना इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने जहाँ कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो, मैं किसी ये नहीं कह रहा कि कोई डूब रहा हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति डूब रहा होता है तो कहा जाता है कि अक्सर बचाने वाले को भी डुबा देता है। आप जो बातें कर रहे हैं नमन जी, उसमें बहुत कुछ पीछे फ्लैशबैक में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लैशबैक में नहीं ले जाएंगे तो आपकी बातें प्रमाणित नहीं होंगी। युद्ध की बात हमने की, महायुद्ध की बात आपने की,
एक महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। हाँ, याद है। 2013 में हो चुकी थी और 2014 जी बिल्कुल खटिया जितने भी राजनीतिक दल प्रयास किया गया था कि साइकिल पर हाथी को बैठा लिया जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया क्योंकि तीर बेध रहा था और कहीं ना कहीं हाथ साथ नहीं दे रहा था। जी। इन सब बातों को लेकर के नीतीश जी का प्रयास जो था, जिसमें लालू प्रसाद भी शामिल थे, ये प्रयास सफल नहीं हो पाया था। 2-3 चीज़ें थी। एक तो कि इतने ज़्यादा मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ममता बनर्जी को भी उस वक्त याद है मुझे, उन्होंने भी कहा था कि मैं भी डिप्टी सीएम, मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकती हूँ। नीतीश कुमार ऑब्वियसली एक दावेदार थे जो कि लालू यादव के द्वारा सपोर्ट, और ये सारे लोग वो थे, मुलायम थे, केजरीवाल थे, इन सबको कहा गया था कि ये सब भी मजबूती से अपने और इन सारे लोगों में सबसे कॉमन बात यह थी कि सब लोग कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा रह चुके थे। चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें, रेल मंत्री की बात कर लें, कांग्रेस डर गई थी। बिल्कुल इन सारे लोगों में कहीं ना कहीं था। और इससे पहले एक प्रयोग हो चुका था जब 77-78 में जो आंदोलन शुरू हुए थे कांग्रेस के विरुद्ध, तो इन सारे दलों में, उसमें बहुत सारे दल नहीं भी पैदा हुए थे, लेकिन एक सामूहिक दल बना था जिसमें जनता दल था और भी कई लोग थे, यूनाइटेड जनता दल था। ये सारे लोग मिलकर के कांग्रेस को तो सत्ता से हटा दिए, लेकिन अपनी सत्ता को बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाए और उसके कई गुना जोश और खरोश के साथ कांग्रेस वापस आ गई थी। बिल्कुल। अब ये स्थिति यह है कि एक महायुद्ध नहीं सक्सेस हुआ, उसमें बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा जीत हासिल करते हुए सारे लोगों को ध्वस्त कर दिया। ही भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन दूसरा मैच ऐसा थोड़ी कि नहीं खेलेगी। बिल्कुल खेलेगी। अब ये दूसरा महायुद्ध है और दूसरा महायुद्ध में बहुत सारे लोग या तो भारतीय जनता पार्टी के सताए हुए हैं जी, भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उसमें से एक शख्स अभी तक डरा नहीं था जी, वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे थे। अचानक से नीतीश कुमार भी अब संशय की स्थिति में है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बने। अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो योजनाएं की गई, जो नीति रची गई, भले उसका खुलासा नहीं हो रहा, सर्जरी करके नीतीश कुमार की रीढ़ को निकाल लिया। बिल्कुल। अब स्थिति यह है कि आप समझ सकते हैं कि इन सब स्थितियों के बावजूद जहां हम जाना चाह रहे हैं, जहां नमन जी आपको ले जाना चाह रहे थे सुबह के इस पंचनामा में, वो बातें ये थी कि नीतीश कुमार जी के हाथ में क्या एक बार फिर से कमान मिल सकता है जी, जिसकी सूचना और जिसका सुगबुगाहट कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी दे दिया जी। जैसे ही लालू प्रसाद से मिलकर के आए हैं तो उनका जो नो एंट्री का बोर्ड था और ये जो मुट्ठी उनकी भींची हुई थी वो धीरे से खुली है जी। और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि वो अब अपनी राजनीति के साथ साथ लालू प्रसाद वाली राजनीति को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, समावेश होगा, समावेश की राजनीति करेंगे। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे बहुत लोगों को इनवाइट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जी, मैं बता दूं बाबा, ये जो खबर है, खबर ये है कि एक एंटी बीजेपी रैली होने जा रही है बंगाल में। आपको पता है बंगाल में चुनाव है, क्योंकि बिहार के अखबारों में भी बंगाल की खबरें छप रही हैं फ्रंट पेज पर। एक आपको मैंने बता दिया प्लेस होल्डर। और आप नीतीश कुमार के मिजाज को अगर बंगाल चुनाव के प्रति जानना चाहते हो कि क्या नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी होगी, तो बंगाल की खबर जो छपेगी बिहार के अखबारों में फ्रंट पेज पर, उनको ध्यान से देखते जाइए। 1 महीने के अंदर आप समझिएगा कि नीतीश कुमार करना क्या चाहते हैं। खैर, इतना दूर आपको नहीं ले जाएंगे, फिलहाल आपको बता दें नीतीश कुमार की रुचि बंगाल चुनाव में और नीतीश कुमार की रुचि भाजपा से अलग हटकर गठबंधन करने में किसी पार्टी से, ये साबित करती है कि कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव को लेकर जदयू आशान्वित है। जदयू जानती है कि अगर बंगाल में एक भी सीट लेकर आ जाते हैं तो वो भाजपा को एक मैसेज होगा जी। और इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने भी अपनी चाल चल दी है, जिस चाल में नीतीश ही फंस सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है, चाल ये है कि अगर एक एंटी बीजेपी रैली होगी और वो भी बंगाल में जी, और उसमें आने वाले लोगों की लिस्ट कितनी बड़ी है, कौन कौन से नाम है, सारे विपक्ष के बड़े नेता, सारे दिग्गज, वो राज्य जिनमें मुख्यमंत्री गैर भाजपाई हैं, उन सभी जगहों से बुलाया जा रहा है। ऐसे बिहार में भी बाबा मुख्यमंत्री गैर भाजपाई है, अभी मुझे याद आया जी, बुलाया गया है जी। और इस परिस्थिति में समझिएगा, अगर इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को, बताता हूँ कैसे आपको, पिछले 24 घंटे में 4 अलग अलग दिग्गज नेताओं को गैर भाजपाई और दिग्गज नेता जो विपक्ष के हैं उनको चला जा चुका है ममता बनर्जी का मैसेज, और वो उन्होंने हाजिरी दे दी है कि मैं आ रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के भी उसमें सीएम हैं, बड़े नेता हैं जी। और सोच लीजिए जैसे इस बात को, अब नीतीश कुमार को ही इनविटेशन आना बाकी है। वो जैसे ही बिहार आएगा, आप याद रखिए बिहार में एक राजनीतिक भूचाल आना तय है। नीतीश कुमार ने अपनी रुचि दिखा दी है,
ममता बनर्जी भी जानती हैं कि ये जो रैली होने जा रही है इसमें भाजपा के द्वारा पीड़ित सताए गए, इसमें तो लिस्ट में भी नाम आता है नीतीश कुमार जी का। बिल्कुल ये लिस्ट अब इस लिस्ट के घोषणा बाबा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह के धर्म संकट में ममता बनर्जी डाल देंगी अगर नीतीश कुमार को, तो भाजपा कितना खफा होगी। भाजपा के बिहार के वो नेता जो पानी पी पी कर गाली दे रहे हैं। और नमन जी ये तो उधारी न है जो वापस करना होता है, और 2015 में उधारी कर चुकी हैं वो। 2015 में ममता बनर्जी आकर के मंच पर आई हुई थी विपक्ष साझा विपक्ष के रैली में, और बड़ी बात कह तो निश्चित रूप से बनता है इनका उधार चुकाना ही पड़ेगा। अभी बहुत उधार चुकाना है नीतीश जी को। एक तो लालू जी का उधार चुकाना है जो 2015 में जो उनको मुख्यमंत्री बनाए थे जी, दूसरा ममता बनर्जी का चुकाना है, तीसरा लालू प्रसाद ने गलबहियां दी थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को जी, वो भी चुकाना होगा जी। इसके साथ साथ तो और भी बहुत सारे नेता आए थे जिनमें बाबा ने बहुत बड़ी बात की। देखिए मैं इसलिए पंचनामा में सुबह में बाबा को रख रहा हूँ, कल भी बाबा ने बहुत धांसू एक बात कही थी, आज भी इन्होंने एकदम ऐसे मार्के की बात कह दी है जो इस पंचनामा के आत्मा को और मजबूत करता है। कैसे? एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो पटना के आपको स्वाभिमान रैली याद होगी जहां मौजूदगी थी, इसके अलावा आपको याद होगा कि लगातार मैंने सहयोग मिला है नीतीश कुमार को, बिल्कुल बिल्कुल अलग रहे हैं बिल्कुल, तो ममता बनर्जी का सपोर्ट मिला क्योंकि आसपास के राज्य हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए धर्म संकट तो बहुत तगड़ा है। बाबा नीतीश कुमार जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को अगर इन्विटेशन ही आ जाता है तो ये अपने आप में एक आग लगाएगा। और नीतीश कुमार ने एक तरह से समझिए अपने प्रवक्ताओं के द्वारा ये बातें कहवा भी दी है। आपको याद होगा कि हमारे ही रिपोर्टर जब उनसे पूछ रहे थे अभिषेक मिश्रा, तो अभिषेक मिश्रा को साफ तौर पे कहा गया था कि अगर उनके तरफ से आता है ऑफर तो हम उस पर विचार करेंगे। और समझने का प्रयास कीजिए, जेपी नड्डा पहुंचते हैं बंगाल जी, सियासी तूफान आ जाता है, ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं में अंतर नहीं रहता है, कार्यकर्ता और ब्यूरोक्रेट्स एक हो जाते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अखबारों के हेडलाइंस ने कहा है बंगाल के। और मौजूदा स्थिति में आपको पता है कि केंद्र और गृह की लड़ाई कैसे चल रही है, और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में कॉल किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ममता का दबाव है कि हमारे अधिकारियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, केंद्र का दबाव है कि हम जब किसी को जो हमारा प्रतिनियुक्त कर रहे हैं तो आप कैसे उस पर में आप खनन डाल रहे हैं। और खुद गृह मंत्री चले आते हैं जी, आकर के अपना प्रभाव दिखाते हैं वहां। आपको बता दें कि जेपी नड्डा को, हमारी जो खबर हमने बताई थी कुछ दिन पहले कि जेपी नड्डा को साइडलाइन कर दिया गया है जी, और कमान सीधे तौर पर अमित शाह संभालेंगे बंगाल चुनाव का। ऐसे में अमित शाह की अगर वॉचमैन खड़ा हो बंगाल के बॉर्डर पर जी, और नीतीश कुमार धीरे से घुसने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बाबा? होगा यही कि शरद पवार, एम.के. स्टालिन, अशोक गहलोत, कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, बाबा ये सारे चेहरे तो वहाँ रहेंगे मंच और नीतीश कुमार मौजूद रहेंगे मंच पर, बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों पूरे देश की नजर, मतलब बीबीसी वगैरह चैनल भी जो होंगे वो भी नीतीश ही को खोजेंगे। बिल्कुल नीतीश को खोजने की जरूरत नहीं, नीतीश ने तो पहले से कह दिया है। और इसमें करना कुछ नहीं है, तेजस्वी यादव जी को नीतीश जी का मुखौटा पहन के जाकर बैठ जाना है। ये बहुत मार्केबल बात है। यानी कि एक और बड़ी बात हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रधानमंत्री की लड़ाई हो जाए और नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी जो खोज रहे थे वो उत्तराधिकारी शायद उन्हें मिल जाए और तब तक वो एक अलग पद से और पदवी से जाए। बाबा के साथ हंसी मजाक करने का समय बहुत कम मिलता है, आप लोगों के समक्ष मिल गया मौका, लेकिन वास्तविक है ये बात। हम मजाक से अलग हट के भी बात करेंगे। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बाकी नेताओं के लिए, विपक्ष को एक बार एकजुट होकर उस भाजपा के खिलाफ दिखाने जो भाजपा प्रचंड बहुमत में है। नमन जी एक कहानी बहुत जरूरी है। आप बड़ी इस कहानी को कहते थे और कई बार आपने कहा भी है कि शेर जब लगातार शिकार करने लगा, कई जानवरों को एक साथ मारने लगा, तो जंगल के जानवरों ने मिलकर के तय किया कि भैया ये रोज सबको मरने से अच्छा है कि एक आदमी हम लोग अपने तय करके ले जाए। लेकिन अंततः घंटी कौन बांधेगा, ये बात आई और अंत में हुआ ये कि सबने कहा कि भैया रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाया जाए। और एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन हुआ, चौथे दिन किसी बुद्धिजीवी जानवर की नज़र उस पर पड़ गई और उसने एक ही दिन में शेर को खाई में कुदवा दिया, सारे लोग बच गए। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी की तैयारी चल रही हो और नीतीश जी उसके सबसे बड़े देखिए एक बात तो तय है बाबा कि नीतीश कुमार का यहाँ से जाना, जी नीतीश कुमार को एक तो बुलावा आना, दूसरा नीतीश कुमार का जाना, ये अपने आप में भाजपा से बगावत का एक बिगुल होगा, बहुत तगड़ा बिगुल होगा। बिल्कुल। मुझे लगता है शायद इस तरह की बगावत शायद किसी ने नहीं की है आज तक राजनीतिक इतिहास में गठबंधनों के।
और शायद मुकेश सहनी का नाम आएगा कि जिस तरह से उन्होंने ऐसी अगर घटना हो जाती है तो ये तो हालांकि काल्पनिक एक घटना होगी, आगे समय में होगी, लेकिन ये आने वाले समय में नीतीश कुमार को, जो कि अंदर सूत्र में खबर चलती रहती है कि एक बार नीतीश कुमार पुनः अगर हटते हैं भाजपा से तो वो चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने, और ये उसके उस कड़ी का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में जी, यानी कि कहा जाए तो प्रधान सेवक के अगेंस्ट में जी, वो चेहरा खोजा जा रहा है कि वो चेहरा कौन होगा। कांग्रेस को कहा जा रहा है कि कांग्रेस को कहा जा रहा है कि मजबूत हो, और कांग्रेस ने एक तरह से हिंट कर दिया है कि जो भी हराना चाहता है इस प्रधान सेवक को यानी नरेंद्र मोदी को, वो सामने आए, हम उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे, हम राहुल गांधी को बैक कर सकते हैं। अंतिम चुनाव और निश्चित रूप से अंतिम तो हो सकता है कि अंतिम चुनाव बिहार के लिए हो, अगला चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो, और जब वही लास्ट में वही देखिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लालू यादव ने कोई जड़ी बूटी तो जरूर सुंघाई है जी, कोई नई स्ट्रैटेजी तो जरूर दी है, कल मैंने आपको बताया भी था, उस पर काम भी वो करने लगे हैं। और अब नीतीश कुमार को ममता बनर्जी अपने काले जादू में डाल रही हैं। बड़ा मुश्किल है, काला जादू एक ऐसा जादू कहा जाता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन सुने जरूर इसके बारे में है कि ये किसी का फायदा नहीं करता है, इससे सबका घर बिगड़ता है। तो अब नीतीश कुमार के ऊपर बहुत बड़ा एक संशय है कि इस बंगाल के जादू में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। फिलहाल पंचनामा आज इतना ही, खबर आपको हमने दे दी, एक अच्छा विश्लेषण आपके समक्ष हमने किया, एक अच्छा चुटकुला भी मैंने मारा है। तो आज तो वीडियो शेयर करना पड़ेगा, और शेयर ही नहीं करना पड़ेगा, वो UPI जो है ना उस पर 1-2 रुपये आना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।